Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ 3 ईयर LLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2022 इन 10 to 15 days फ्रॉम जीरो। तो मैंने अभी स्ट्रैटेजी शेयर करी थी 5 ईयर वालों के लिए, तो एवरीबडी वाज लाइक दी हमें 3 ईयर के लिए भी स्ट्रैटेजी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी आ गई, आप जो डिमांड करते हो वो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपके तक लेकर आऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जाम कि एग्जाम होता कैसा सा है। ठीक है ना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम। उसके बाद सेकंड में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से आपका मेजर पेपर इसमें से आएगा, ये कर जाओ। उसके बाद डिस्कस करूंगी वो कौन सी बुक्स में से आपको ये पढ़ना है। ठीक है ना, तो कुछ शॉर्टकट्स भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, जो बच्चे मेरी पहली वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, मतलब पहला जो मैंने शेड्यूल्स दिए हुए हैं वो कंटिन्यू कर रखे। ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए जो 10 to 15 डेज के अंदर है। ठीक है, और ऐसे बच्चों के लिए भी जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हो गया कुछ नहीं हो गया, और उनको चाहिए कि शॉर्टकट पता चल जाए कि कहाँ से हम कर सकते हैं, देन दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू। ठीक है ना, और मतलब कईयों का सिलेबस सही ढंग से नहीं हुआ है, किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, अब पता नहीं है कि पीयू के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा सिलेबस भी मैं देने वाली हूँ, और साथ साथ ही मैं आपको मार्क करवाती रहूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, एंड टुवर्ड्स दी एंड एज यूजुअल डे टू डे शेड्यूल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि आप कैसे अपने आप से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. तो जल्दी से हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 8 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। 11 जुलाई तक फीस डिपॉजिट कर सकते हो। 3 जुलाई तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, जैसे इन्होंने बताया हुआ 24 जुलाई को आपका एग्जाम है। बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जाम की। देखिए, एग्जाम जो होता है वो पेन एंड पेपर मोड में होता है। ठीक है ना, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 90 मिनट्स देते हैं वो आपको। 1.5 आवर्स का टाइम दिया जाता है आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। 100 MCQs होते हैं, 1 मार्क ईच का एक क्वेश्चन होता है। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर होती है। तो ये सब कुछ पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है उसके 50% मार्क्स ये लोग लेते हैं, और 50% मार्क्स आपके एंट्रेंस एग्जाम के लेते हैं, और फिर उसमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है 100 में से दोनों को ऐड करके। ठीक है ना, 50-50 दोनों का उठाते हैं। कोटा फॉर दोज हु हैव डन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉज जो आपका है ये इनका मेन डिपार्टमेंट है, मेन मतलब कैंपस के अंदर है। और ये बाकी जो हैं ये आपके रीजनल सेंटर्स हैं, मतलब ये चंडीगढ़ में नहीं है, ये कहीं और है। ठीक है गाइज, अ लॉट ऑफ यू आस्क मी पंजाब यूनिवर्सिटी वर्थ इट है या नहीं, इसके रीजनल सेंटर्स वर्थ इट है या नहीं। तो मैंने अपनी रिसर्च सब कुछ सबसे बात कर 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 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। आई हैव आल्सो डन कंपैरिजन वीडियो बिटवीन DU एंड PU, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई एम गोइंग टू गिव। राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके 45% होने चाहिए ओवरऑल डिग्री के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर या मास्टर्स डिग्री के अंदर। ठीक है ना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो स्कीम ऑफ टेस्ट क्या है आपकी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 90 मिनट्स 1.5 आवर्स मिलेंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज ऑफ द पेपर इज इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आपका 40 मार्क्स का है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका लीगल एप्टीट्यूड है, मतलब ये दोनों पार्ट ही आपके 80 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे पता चल गई, जो हमारे पास 10 to 15 डेज पड़े हैं उसके अंदर हमें मेक श्योर करना है कि हमारी करंट अफेयर्स, हमारी स्टैटिक जीके और हमारा लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए। ये तीनों अगर अच्छे हो गए तो 80 मार्क्स के अराउंड आप पेपर बहुत आराम से सॉल्व कर कर आ सकते हैं। आपको रीजनिंग एबिलिटी के भी, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, इसके भी मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी ताकि आप वो कवर कर जाएं, और इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक्स बता दूंगी। ये दोनों 20 मार्क्स के आपके आते हैं।
ठीक है, तो इस पेपर में क्योंकि क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ टॉपिक्स निकलते ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पेपर की तैयारी 10 to 15 डेज में करना इजी रहता है, बट ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ, कितनी कट ऑफ जाती है इसकी। देखिए 2021 में जो टॉपर था उसके 69.50 थे, ठीक है, अराउंड 50+ क्लोजिंग रैंक गई थी। तो यहाँ पे जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक डाउनफॉल दिखा है कट ऑफ के अंदर। पिछली बार एग्जाम डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल था, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कहूँगी कि अगर आप 70+ ओवरऑल ले आते हैं तो बिल्कुल ही सेफ साइड स्कोर दिखेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप 70+, 75+ का अपना लगाकर चलिए कि आपकी ग्रेजुएशन में कितने बन रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करिए कि आप मार्क्स अपने एग्जाम में लेकर आ सके, ताकि आपकी जो रैंक है वो अच्छी आ जाए और मेरिट लिस्ट में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाए, ठीक है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी थोड़ी नीचे जाई जा रही है, तो 70+, 75+ अगर आप स्कोर करते हो तो बड़े ही आराम से ओवरऑल, ठीक है ना, आपके ग्रेजुएशन पोस्ट या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है प्लस आपका एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स, तो आपको ओवरऑल जो है वो 70-75 बनता है, तो आपकी एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाएगी, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड, क्योंकि ये 40 मार्क्स का है और हमें पता है कि क्या पढ़कर जाना है, अनलाइक करंट अफेयर्स। हम ये नहीं है कि करंट अफेयर्स हम नहीं पढ़कर जाएंगे, बिकॉज करंट अफेयर्स पे बहुत मैं आपको कवर भी करवाऊंगी अपने चैनल पे, हो भी रहे हैं सेशंस, अभी और भी सेशंस आएंगे करंट अफेयर्स के। बट लीगल एप्टीट्यूड ऐसा है कि अगर हम सही ढंग से पढ़ जाते हैं ना, तो हम 40 में से आराम से 35 to 36 क्वेश्चंस करेक्ट कर कर आ सकते हैं, रॉन्ग नहीं, करेक्ट, ठीक है। अटेम्प्ट तो मतलब तुम 38, 39 कर कर आओगे, 36, 37 तुम करेक्ट कर कर आ सकते हो अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे पीवाईक्यूज में कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछे हैं। पीवाईक्यूज का लिंक आपको मेरी वेबसाइट के लिए मिल जाएगा, वहां पे मैंने सभी पेपर्स दिए हुए हैं विद आंसर्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है। ये कोर्स, दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अगर आपने ये कोर्स बाय कर लिया तो आपके 10 to 15 मार्क्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं वो पक्के समझो। तो ये कोर्स आप बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। जरूरी नहीं है कोर्स बाय करना, आई एम गोइंग टू टेल यू कि और कैसे पढ़ सकते हो आप। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, दैट इज www.logeri.com, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये पीडीएफ डाउनलोड करो, इनको लर्न करो। 2 पीडीएफ्स हैं, ठीक है, और साथ में मैंने ऐसा भी किया हुआ, मैंने 2 वीडियोस भी की हुई है एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, प्लस 1 वीडियो करा हुआ है कि लर्न कैसे करना है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स को, ठीक है। ये सब कुछ आप देख लेना। प्लस अगर एक और चीज कर दोगे तो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज के अंदर से अगर आप लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स पढ़ जाओगे, याद कर जाओगे, तो रिपीट होती हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। उसके बाद हमारे आते हैं ये टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट्स भी जिनको कह देते हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे करी हुई है, तो लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी टाइप करना, आपको वीडियो मिल जाएगी, तो ये आपका यूट्यूब से ही कवर हो जाएगा। एंड जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, जो भी जजमेंट्स तब पढ़ते हुए आएगी, तो आपको बड़े ही अच्छे से वो भी पढ़कर जानी है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए आपको लेनी है यूनिवर्सल्स की बुक, ठीक है। यूनिवर्सल्स की बुक आती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। यूनिवर्सल्स की बुक बाय करनी है, और इसमें से आपको सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी पढ़नी है, प्लस एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज सेम टू सेम आते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आप कर सकते हो कि पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर जाओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस के, तो बढ़िया मजा आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ भी आप यूनिवर्सल्स में से पढ़कर जाओगे, ठीक है। प्लस आपको जो एक और चीज करनी है वो करनी है रीजनिंग के क्वेश्चंस, यूनिवर्सल्स की बुक में से सॉल्व करने हैं। रीजनिंग क्या होती है, आप लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करेंगे ना यूट्यूब पे जाके, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लस लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके आपका एक टॉपिक है यूनिवर्सल्स में, उसके अंदर आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अराउंड 1000+ एमसीक्यूज हैं, अगर आप ये सॉल्व कर जाते हो तो इसी में से ही सेम क्वेश्चंस, यस, सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, राइट। और अगर पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़कर जाते हो, रट कर जाते हो, तब भी पीवाईक्यूज में से पंजाब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है कि आपको यूनिवर्सल्स में से कौन से टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ये वाला टॉपिक आप पढ़कर जाओगे तो क्या होगा, आपका टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स,
और क्रिमिनल लॉ जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे, एंड प्लस इसी के अंदर आपके रीजनिंग, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी खत्म तो आप कर लोगे, ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चंस ही करने, क्लैट जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पीयू नहीं डालता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो थ्योरी पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और एमसीक्यू सॉल्व करने, क्योंकि भाई यहाँ से ही क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाते हैं। लीगल फैक्ट्स अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, छोड़ दो। जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ एंड मिसलिनियस लीगल टॉपिक्स छोड़ दो। लीगल फ्रेजेस एंड टर्म्स मेरी वेबसाइट पे जो पीडीएफ है वहां से तुम कवर कर रहे हो, यहाँ से मत करना, अभी टाइम नहीं है यहाँ से करने का। इंपॉर्टेंट स्टैट्यूज पढ़कर जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये भी ड्रॉप कर दो। इंस्टेड जो मैंने पिछली वीडियो में आपको, पिछली स्लाइड में लैंडमार्क जजमेंट्स यूट्यूब से करने को कहा है, वो कर जाने हैं। नंबर 2, कमिटीज वाली मैंने वीडियोस करी हुई है, कमिटीज वाली वीडियो देखकर जानिए, 2 वीडियोस करी हुई है मैंने कमिटी से रिलेटेड, और एक और अमेंडमेंट से रिलेटेड वीडियो करी हुई है, वो आपको देखकर जाने। तो ये 1 2 3 4 वीडियोस हैं, ये आप देख जाइए, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये 2 टॉपिक्स, ठीक है। ये एमसीक्यू जरूर सॉल्व कर जाने हैं। क्लियर है? क्लियर है। जनरल नॉलेज मतलब स्टैटिक जीके की बात करेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके के अंदर आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। इसके लिए भी सेम जो हम लीगल एप्टीट्यूड के लिए बुक पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी यूनिवर्सल्स की बुक ही उठाएंगे, उसमें से हम एमसीक्यूज पढ़कर जाएंगे। थ्योरी पढ़ने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है, एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेम क्वेश्चंस। अब एमसीक्यूज को रट्टा मारना बहुत डिफिकल्ट है, तो एमसीक्यूज को रट्टा कैसे मारेंगे, हर रोज 50 to 60 एमसीक्यूज उठाएंगे एक टॉपिक के, ठीक है। उनका आंसर कॉपी करेंगे, अगर तो हमें पता है जो आंसर है वो क्यों है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो गूगल से पूछेंगे, और वो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बुक में लिखते जाएंगे ताकि हमें सब चीजें याद होती जाए। क्लियर है? उसके बाद बुक्स जो है बेटा, आपका आर्ट एंड लिटरेचर का टॉपिक होगा आपका यूनिवर्सल में, वहां पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है ना, इंडिया के कौन कौन से अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सिविलियन अवार्ड्स कौन से, आर्मी वाले अवार्ड्स कौन से, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खेल रत्न जो है उसका नाम चेंज कर दिया, वो आपको पता होना चाहिए। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया का फ्लैग किसने बनाया था, क्या है उसका स्ट्रक्चर, एम्बलम क्या है, वो सब इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट वुमेन चीफ जज ऑफ इंडिया कौन थी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल्स में दिया हुआ। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े होते, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, ठीक है ना, कहीं से भी पढ़े हैं, कोई आपका मैगजीन आप फॉलो कर रहे थे, या फिर आपका कोई कोचिंग का मटेरियल है, कुछ भी, कहीं आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे थे, ठीक है, उसके आपके पास नोट्स हैं, तो इस टाइम पे क्योंकि सिर्फ 10 to 15 डेज रह गए, ठीक है ना, तो आप यही रिवाइज करो, यही जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ठीक है ना। बट ट्राई करो कि ये जो है इसकी ड्यूरेशन मिनिमम टू मिनिमम जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तो हो ही, ठीक है ना, इतनी ड्यूरेशन हो, ठीक है ना, ये आप ट्राई करो। अब आप कह रहे हो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो कहेंगे जी हमने तो कुछ नहीं किया है, ना ये किया है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या आ जाती है आपके पास इस टाइम पे, टिट्स बिट्स की बुक मिलती है आपको। टिट्स बिट्स का जो रीसेंट एडिशन है, जुलाई का मिलता है जुलाई का, अगस्त का मिलता है अगस्त का, कोई भी एडिशन, ये दोनों में से जो अवेलेबल हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि दी आपने यहाँ पर कहा है कि जनवरी 2022 टू जून 2022 की न्यूज कवर करनी है, ठीक है, बट यहाँ पर तो हम सिर्फ और सिर्फ जुलाई और अगस्त का एडिशन पढ़ रहे हैं, तो हमारी ये सारी न्यूज का क्या होगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, ऐसे ही नहीं रेकमेंड करी हूँ, इसके अंदर ये जो टिट्स बिट्स की बुक है ना, ये आपको 2022 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा देती है अपने एडिशन में, प्लस कुछ 2021 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा देती है टिट्स बिट्स, ठीक है। इनका एनुअल एडिशन इस बार ही आया नहीं तो वो भी बहुत अच्छा होता है, तो ये आप अगर कर लेंगे पढ़ना, ठीक है, इसमें से अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब कुछ जितना आप पढ़ सकते हैं उतना अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, यही सबसे बड़ा शॉर्टकट है जो अब आपके पास बचा है। बहुत बच्चे कहेंगे कि थी हमारे एरिया में टिट्स बिट्स नहीं मिलती है, तो सिंगल्स की
कैचअप आती है, स्केचअप नहीं, सिंगल्स की कैचअप आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बट उसकी प्रॉब्लम ये रहती है कि वो सिर्फ मार्च तक के, मार्च 2022 और मार्च 2021 से लेकर के मार्च 2022 के करंट अफेयर्स कवर करती है। ठीक है, बट वो भी आप कर सकते हैं। एक जो आप काम कर सकते हैं, जितना भी टाइम बचा है ना मेरे बच्चों, अभी 115 to 20 डेज जो बचा है, उसके अंदर मेरी बात मानो तो एग्जामायर की जो लाइव सेशन है 6 PM to 7 PM, लाइव नहीं अटेंड कर सकते हो, तुम बहुत बिजी हो मुझे पता है। ठीक है, 6 PM to 7 PM तुम्हें काम रहता है, तो कभी और वो दिन में क्लास सुन लो, या अगले दिन पिछले दिन की क्लास सुन लो। अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनोगे, अपने एग्जाम के दिन तक सुनोगे न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब आप कहोगे दीदी आप तो कह रहे हो कि जून तक की न्यूज़ पढ़नी है, तो अब आप हमें क्यों कह रहे हो कि हम जुलाई का न्यूज़पेपर सुने? क्योंकि बेटा जी, न्यूज़पेपर के अंदर पिछली न्यूज़ को बार बार रेफर किया जाता है, उससे आपकी पिछली न्यूज़ कवर हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे मेरे साथ, एनालिसिस को सुनोगे और थोड़े थोड़े उसके नोट्स भी बनाओगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये फ्री के अंदर क्लास है, मैं कुछ पैसे नहीं ले रही हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो ये है, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज होती है मेरी, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज के अंदर मैंने अवार्ड्स कर दिए हैं, और अब अभी बहुत जल्दी और भी सारे आपके सेशंस आ जाएंगे आपके पेपर तक, वो भी आप देख लो। जो एक सेशन हुआ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मान लो टिट्स पिट्स ले आए, तो टिट्स पिट्स में से फटाफट क्या कवर करोगे? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स, बुक्स, नेशनल न्यूज़, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, स्पोर्ट्स, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन नया नया अपॉइंट हुआ है वो। ठीक है, कल के न्यूज़पेपर में नए अम्बेसडर्स अपॉइंट हुए इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज़ को, वो हमें पता होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है ना, रीजनिंग के अंदर आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो बेटा इतना ज़्यादा रिपीट होते हैं कि अगर हम ये कर गए तो मज़ा आ जाएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो आपने ये कौन सी बुक में से पढ़ना है? आपको लेनी पड़ेगी वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ये बुक में से ये 3 टॉपिक्स तो हम अच्छे से करके जाएंगे, मतलब इसमें से अगर मेरे को क्वेश्चंस आ गए तो वहां पे मैं विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाऊँ, ऐसा सा मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन तीनों की। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं और कौन से टॉपिक्स कर कर जा सकती हूँ? ये वाले एनोलॉजी, ठीक है ना, इसका अगर मैं कॉन्सेप्ट समझ जाती हूँ तो ये भी मेरे से सॉल्व हो सकते हैं। ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, इसके अंदर अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइजेज हैं, अगर वो भी सॉल्व कर ली तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना, सिलॉजिज्म्स और इन्फ्रेंस। देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 2 टॉपिक्स जो हैं ये MK पांडे की बुक में ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है ना, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे नाम की बुक आती है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो आप ये 2 टॉपिक्स छोड़कर जा सकते हैं। बट ये 3 टॉपिक्स, ये वाले 2 टॉपिक्स आप कर कर जाइए। सिलॉजिज्म्स भी ट्राई करिए कि आप कर लें, बिकॉज कभी कभी यूनिवर्सिटी बहुत डाल देती है। यहाँ पे और जो क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं वो है एज बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं कभी कभी, तो ये भी आप ऑनलाइन पढ़कर जा सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सल्स की बुक में से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश के अंदर भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं तो आपको रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी, वो है इन 2 चीज़ों की, दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स एंड नॉनिम्स। मैं कहूँगी यूनिवर्सल्स की बुक में से ही जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए, उतना इनफ रहेगा अभी के लिए। ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, ये थोड़ी प्रैक्टिस कर जाइए ताकि स्पॉटिंग एरर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है ना, अगेन यूनिवर्सल्स में से कोई ग्रामर की बुक है उसमें से, नहीं तो आप SP बख्शी के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू। डे टू डे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं। आप तो 8 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर ये वीडियो पहले डल जाती है, आप पहले देख लेते हैं, तो जल्दी स्टार्ट कर दीजिए शेड्यूल, जरूरी नहीं है 8 जुलाई से स्टार्ट करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फटाफट से थ्योरी खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है थ्योरी नहीं हो सकती इस टाइम पे, तो सिर्फ MCQs भी कर सकते हो, बट वो आपको मगाप करने पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो इस टाइम पे कोर्स लेना बहुत ही सही रहेगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी।
अगर थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों सॉल्व करके जाते हैं तो बढ़िया रहता है, बट एमसीक्यूज इस टाइम पे मैंडेटरी है क्योंकि रिपीट होते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स वेबसाइट पे फ्री में पीडीएफ है, वहां से करेंगे। साइंस एमसीक्यूज यूनिवर्सल्स की बुक में से, कोडिंग डिकोडिंग आरएस अग्रवाल की बुक में से करेंगे। करंट अफेयर्स अगर पहले से कहीं से फॉलो कर रहे हो तो वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर पहले से कहीं से फॉलो नहीं कर रहे हो तो टिटबिट्स बाय करोगे। मेरे जो जितने भी मैंने वीडियोस करी हुई हैं, सेशंस लिए हुए इंपॉर्टेंट वीडियोस के, वो देखोगे। एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस भी सुनना हर रोज स्टार्ट कर दोगे, ये आपका अलग से है। ठीक है ना। अब आपको बहुत, मुझे पता है यहाँ पर अराउंड 12 to 15 आवर्स की सिटिंग आपको देनी पड़ेगी अगर ये आप अचीव करना चाहते हो। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा पढ़ते रहोगे। ठीक है ना। अभी इतना टाइम जो मैंने दिया इसके अंदर वैसे आपकी थ्योरी और एमसीक्यूज हो जाने चाहिए, बट फिर भी अगर नहीं हो रहे तो आप एमसीक्यूज कर जाइए। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स पढ़िए। हिस्ट्री एमसीक्यूज यूनिवर्सल्स में से करने हैं, आरएस अग्रवाल में से सीरीज पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स हर रोज पढ़ें। यूनिवर्सल्स के अंदर से टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये वाले टॉपिक्स आपके जल्दी हो जाएंगे। और मोरओवर यहाँ पे 4 आवर्स का टाइम मैंने अलॉट किया है। इकोनॉमिक्स जो है आपका 2 आवर्स, यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर जाओगे इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सल्स में से। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, एनालॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसके अंदर मैं बार बार कह रही हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कुछ क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड दैट्स इट, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आरएस अग्रवाल की बुक में से करने हैं। ठीक है, ओके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपका यूनिवर्सल की बुक में दिया हुआ है, एमसीक्यूज करके जाइए। ठीक है, सॉल्व प्लस थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए इसकी थ्योरी भी। और एक और बात, पीवाईक्यूज में से भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाएं इसके। पीवाईक्यूज मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज 1000+ एमसीक्यूज सारे सॉल्व कर जाने हैं। इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्लस आर्ट एंड लिटरेचर यूनिवर्सल में से कर जाना है। करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। ब्लड रिलेशंस आरएस अग्रवाल में से करने हैं। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया यूनिवर्सल में से करने हैं। लीगल रीजनिंग क्वेश्चन यूनिवर्सल्स में से करने हैं। लैंडमार्क एंड अमेंडमेंट प्लस कमिटीज कहाँ से करनी है, मेरे यूट्यूब चैनल से करनी है। ठीक है, सिलॉजिज्म्स आप एम के पांडे में से कर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं तो आरएस अग्रवाल में से कर लीजिए। करंट अफेयर्स अपने पढ़ते रहिए। लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस अगेन यूनिवर्सल्स में से सॉल्व करेंगे। कमिटीज एंड अवार्ड्स यूट्यूब से पढ़कर जाने हैं कमिटीज, और जो अवार्ड्स है ये आपको यूनिवर्सल की बुक में मिलेंगे। सिलॉजिज्म्स पढ़ने हैं। पजल टेस्ट के अरेंजमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर जाने हैं। एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर जाते हो तो दैट इज ऑल्सो इनफ। आई नो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइजेस। तो 24 जून को आपका एग्जाम है। जैसे ही सारे ये वाले टॉपिक्स खत्म होते हैं तो रिविजन स्टार्ट कर दो। जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एज मॉक टेस्ट सॉल्व कर जाओ। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मॉक टेस्ट सॉल्व कर जाओ एंड पेपर देकर आओ। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, तब मैं आपको और भी सब चीज़ें बताऊंगी, लास्ट मिनट टिप्स दूंगी कैसे पेपर अटेम्प्ट करना और ये सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द channel, hit that bell notification on, and also comment down below. And yeah, that's it. Logity signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.